आपके अभ्यास प्रश्नावली 7A.2 का जो दूसरा प्रश्न है, दूसरे का पहला पार्ट, इसमें देखिए x के सापेक्ष आपको क्या करना है, समाकलन करना है। अगर इसका आपको x के सापेक्ष अगर हमें समाकलन करना है तो सबसे पहले एक समाकलन का सिंबल हम लगाएंगे, उसके बाद ये लिखेंगे यहां दिया हुआ है sin 3x और इसको x के सापेक्ष करना है तो इंटू लगाएंगे dx। हमने आपको प्रतिस्थापन विधि द्वारा समाकलन करना बताया था। आप सबसे पहले क्या करोगे, यहां पे जो कुछ भी दिया होगा उसको 3x को कितना मान लोगे, t मान लोगे, इस चीज को क्या कर लोगे, मान लोगे। दूसरे स्टेप में हमने क्या बताया था कि इस 3 को बाहर रख दोगे, x के साथ d लगा दोगे तो ये dx हो जाएगा और इधर t के साथ d लगा दोगे तो dt हो जाएगा। यानी x के सापेक्ष इसका क्या कर दोगे, अवकलन कर दोगे। यानी कि अब 3dx बराबर dt है तो यहां से dx के बराबर कितना है, 1/3 और इंटू में कितना है, dt है। अब ये dx का मान इतना आ गया और इसको अगर आप समीकरण नंबर 1 मान लो तो यहां लिखोगे समीकरण 1 से क्या हो जाएगा, यहां पे है आपका इंटीग्रेशन sin 3x को कितना माने हो आप t, तो ये हो जाएगा t और इंटू dx बराबर कितना है, dx बराबर है 1/3 इंटू dt। तो ये आपका ऐसा हो जाएगा। अब 1/3 अचर वैल्यू है, समाकलन से बाहर आ जाएगी और ये इंटीग्रेशन किसका होगा, sin t इंटू dt का। अब sin t इंटू dt का समाकलन कितना हो जाएगा, 1/3 तो इधर है ही, sin t का t के सापेक्ष समाकलन होता है cos t, माइनस का cos t, तो ये आपका हो जाएगा माइनस का cos t। अब t का मान कितना है, t का मान 3x है तो ये आपका हो जाएगा माइनस के साथ cos 3x डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 3 और प्लस का क्या लग जाएगा, यहां पे प्लस का c लग जाएगा, जहां c एक क्या है, समाकलन नियतांक है बच्चों। तो इस तरह से आप प्रश्न संख्या दूसरे के पहले पार्ट को बना सकते हो। अगर इसके पार्ट नंबर 2 की बात करें तो जो पार्ट नंबर 2 है उसमें sin 2x + 3 दिया हुआ है। अगर इसका x के सापेक्ष समाकलन करना है तो आपको सिंपल सा जो कुछ दिया हुआ है उसको एक समाकलन के चिन्ह के अंदर रखोगे 2x + 3 को और साथ में क्या लगा दोगे, x के सापेक्ष है तो dx लगा दोगे। दूसरे स्टेप में हमने क्या बताया है कि जो कुछ भी इसके साथ दिया होगा उसको मान लोगे, तो 2x + 3 दिया है, इसको कितना मान लोगे, t मान लोगे। अब x के सापेक्ष समाकलन करोगे ना तो 3 का तो 0 ही हो जाएगा और 2 को बाहर रखोगे, x के साथ d लगा दोगे dx हो जाएगा, t के साथ d लगा दोगे dt हो जाएगा। 2 को उधर भेजोगे, गुणा में है भाग में हो जाएगा तो dx बराबर 1/2 इंटू dt हो जाएगा। अब अगर इसको अपनी सुविधा के लिए अगर आप समीकरण नंबर 1 बना लिए हो तो यहां लिखोगे क्या, समीकरण 1 से क्या हो जाएगा, समीकरण 1 यहां दिया हुआ है कितना, साइन, इसको आपने क्या बनाया है, t बनाया है और dx का मान कितना है, 1/2 इंटू dt है तो इंटू 1/2 इंटू में क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा। 1/2 जो है समाकलन से बाहर आ जाएगा तो 1/2 बाहर आ गया और ये हो जाएगा sin t इंटू dt। sin t इंटू dt का समाकलन कितना होता है, माइनस का cos t, तो ये आपका हो जाएगा 1/2 और माइनस का यहां से क्या हो जाएगा cos t। अब cos t का मान कितना है, 2x + 3 है तो ये आपका हो जाएगा cos 2x + 3 और डिवाइड बाई यहां पे कितना है, 2 है और चिन्ह किसका है, यहां पे माइनस का है, चिन्ह किसका है, माइनस का है। और साथ में यहां पे क्या लगाते हैं हम, साथ में हम समाकलन नियतांक लगाते हैं। यही आपका हो जाएगा आंसर। एक लाइन में लास्ट में लिख देना कि जहां पर c आपका क्या है, समाकलन नियतांक है। तो इस तरह से आप इसके दूसरे के पहले और दूसरे पार्ट को बच्चों बना। अब यहां पर देखिए आपका जो इसका दूसरा पार्ट है वह दिया है cos 2x - 3। अगर x के सापेक्ष समाकलन करना है तो सबसे पहले एक समाकलन का चिन्ह लगाएंगे और इसमें हम लिखेंगे cos 2x - 3 और x के सापेक्ष है तो इंटू में dx। फिर हमने क्या बताया कि जो यहां पे दिया होगा इस चीज को हम क्या करेंगे, मान लेंगे। तो यहां माना 2x - 3 बराबर का कितना है, t है। x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो 2 बाहर आ जाएगा, x के साथ d लगा देंगे तो dx हो जाएगा, 3 0 हो जाएगा और t के साथ d लगा देंगे तो dt हो जाएगा। हमें dx का मान अगर चाहिए तो dx बराबर 1/2 इंटू कितना हो जाएगा, dt हो जाएगा। ये हो गया हमारा। अब यहां से आप इसको अगर अपनी सुविधा के लिए समीकरण नंबर 1 मान लिए तो यहां से लिखोगे कि समीकरण 1 से यहां से क्या होगा, ये आपका है cos के साथ जो लिखा है इसको
इसको हमने t माना है, तो ये हो जाएगा cos t इंटू dx। dx का मान कितना है, 1/2 इंटू dt है। तो ये हो गया हमारा 1/2 बाहर आएगा तो 1/2 और ये हो जाएगा आपका cos t इंटू dt। अब cos t इंटू dt का जो समाकलन है वह sin t होता है, तो इंटू में ये हो जाएगा आपका sin t। अब t का मान कितना माना है आपने, 2x - 3, तो ये हो जाएगा sin 2x - 3 और डिवाइड बाई यहां से कितना है, 2 है, और प्लस का ये क्या हो जाएगा, प्लस का c हो जाएगा। यही आपका हो जाएगा आंसर। अगले क्रम में इसके अगर चौथे पार्ट को बनाया जाए तो चौथा पार्ट कुछ इस तरह से है। यहां पर देखिए, अगर इसको आप x के सापेक्ष समाकलन करेंगे तो समाकलन का चिन्ह आएगा और sec 3x इंटू tan 3x इंटू dx आपका हो जाएगा। अब हमने आपको बताया कि जो त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरणों के साथ में कोण के रूप में लिखा हो उसको हम t मानेंगे। तो यहां से हमने लिखा कि माना 3x बराबर कितना है t, तो यहां से 3dx बराबर कितना हो जाएगा, dt हो जाएगा। इतना हो गया आपका। अब यहां से देखिए 3 को उधर भेजेंगे तो dx बराबर 1/3 इंटू में कितना हो जाएगा, dt हो जाएगा। अगर इसको आपने समीकरण नंबर 1 माना है तो लिखेंगे यहां से कि समीकरण 1 से कितना हो जाएगा, ये आपका sec 3x है। 3x को कितना माना है आपने t, तो sec t इंटू ये कितना हो जाएगा tan t और इंटू में ये dx जो है ना, dx के जगह पर आप कितना रख सकते हो, 1/3 इंटू dt। बताओ रख सकते हो कि नहीं, बिल्कुल। अब यहां से देखिए 1/3 तो बाहर आ जाएगा क्योंकि अचर वैल्यू है, और अंदर में क्या बचेगा, यहां पे बचेगा sec t और इंटू में ये बचेगा tan t और इंटू में बचेगा dt। sec t इंटू tan t का समाकलन इंटीग्रेशन कितना होता है आप सबको पता होना चाहिए कि इसका इंटीग्रेशन होता है sec t और प्लस का क्या हो जाएगा c। t का मान तो आपका 3x है, तो ये हो जाएगा आपका sec 3x डिवाइड बाई 2 और प्लस का कितना हो जाएगा, c हो जाएगा। यही हो जाएगा आंसर। और जहां c एक क्या है, समाकलन नियतांक है। इसी प्रकार से अगर एकदम शॉर्ट में इसका चौथा पार्ट मैं बताऊं तो इसका जो पांचवा पार्ट अगर इसका मैं बताऊं तो जो पांचवा पार्ट है ना, इसका पांचवा पार्ट कितना है, कोसेक कोसेक 1 - 3x कितना है, कोसेक स्क्वायर 1 - 3x है। तो यहां से अगर 1 - 3x को कितना बनाओगे, ये आपका पहले तो हो जाएगा कितना, कोसेक स्क्वायर ये हो जाएगा आपका 1 - 3x इंटू dx। इसको अगर t मान लोगे तो यानी 1 - 3x बराबर t हो जाएगा। ये आपने क्या किया, माना, तो यहां से माइनस का 3 dx बराबर कितना हो जाएगा, dt हो जाएगा। तो dx बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का 1/t इंटू dt हो जाएगा। अब यहां से इसमें आप अप्लाई करोगे, ये कोसेक स्क्वायर t हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, समीकरण अगर 1 मान लो तो ये आपका हो जाएगा कोसेक स्क्वायर t इंटू 1/-3 बाहर निकल जाएगा, -1/3, तो इंटू में अंदर क्या बचेगा, dt बचेगा। अंदर भाई dx के जगह पर हमने इतना रख लिया तो 1/3 बाहर आ गया। अब यहां से आपको पता होना चाहिए कि कोसेक स्क्वायर x वो भी माइनस का कोसेक स्क्वायर x जो है किसका इंटीग्रेशन होता है, तो ये आपका होता है माइनस के कॉट t का। तो ये आपका एक माइनस बाहर है तो माइनस का 1/3 और ये आपका इंटू में माइनस का कॉट t का जगह पर कितना है आपका 1 - का 3x है, तो ये 1 - का 3x हो जाएगा और प्लस का कितना हो जाएगा c। अब माइनस माइनस दोनों प्लस हो जाएंगे तो ये सिंपल सा आपका जो आगे आएगा ना, इसका कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका माइनस माइनस तो प्लस हो गया, ये सिंपल सा आ जाएगा कॉट और 1 - का 3x डिवाइड बाई यहां से कितना है 3 है और प्लस का c, यही इसका हो जाएगा आंसर। तो इस तरह से दूसरे के सभी पार्ट्स को आप क्या कर सकते हो, दूसरे के सभी पार्ट्स को आप बना सकते हो बिना किसी। अगले क्रम में देखिएगा प्रश्न संख्या तीसरे का पहला है, sin 3x इंटू कॉस 4x इंटू dx दिया हुआ है, इसका आपको सॉल्यूशन बनाना है। आइए बनाते हैं। सबसे पहले एक फार्मूले को अगर मैं बताऊं आपको, तो फार्मूला अगर देखा जाए तो फार्मूला होता है 2 cos a इंटू साइन b, cos a इंटू साइन b। इसका आपका फार्मूला होता है कितना, ये होता है आपका साइन a प्लस b माइनस साइन
ए माइनस बी, ये आपका फार्मूला होता है। अगर इस फार्मूले को का उपयोग करें तो यहां पर अगर देखा जाए तो कुछ इस तरह से दिया हुआ है, साइन बी कॉस ए, इस रूप में अगर हम बैठाना चाहें तो इसको ऐसे बैठा सकते हैं कि नहीं। अगर जैसे ये आपका दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, साइन 3x इंटू कॉस 4x इंटू dx। अगर इसको मैं थोड़ा सा रीअरेंज करके cos 4x को पहले लिख दूं तो ये cos हो जाएगा 4x इंटू साइन 3x इंटू dx, हो जाएगा कि नहीं। cos a के जगह पर cos 4x, sin b के जगह पर sin 3x। बस यहां पे 2 चाहिए, लेकिन 2 इसमें नहीं है। अगर मैं अपने से यहां पे 2 लिख देता हूं, यानी 2 का गुणा करता हूं, तो 2 का भाग भी कर दूंगा तो कोई दिक्कत नहीं है, बात बराबर हो जाएगा, ये 2 से ये 2 कट जाएगा। अब इसको हम इस फार्मूले पर बैठा सकते हैं। तो ये 1/2 आपका बाहर है और ये इंटीग्रेशन के अंतर्गत 2 cos a sin b है और इसका मान होता है इतना। तो इसके जगह पर हम इसके जगह पर इतना लिख सकते हैं, तो इसके जगह पर इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं। तो ये आपका हो जाएगा साइन, a के जगह पर कितना है, a के जगह पर 4x है, b के जगह पर 3x है। तो a प्लस b यानी 4 प्लस 3 ये कितना हो जाएगा आपका 7x हो जाएगा। बीच में कैसा चिन्ह है, माइनस का चिन्ह है, माइनस लगा दिए। अब a माइनस b यानी 4 माइनस का 3 यानी कि आपका कितना हो जाएगा, साइन के साथ a माइनस b है तो साइन 4x माइनस 3x यानी कि साइन x हो जाएगा। और इंटू में कितना हो जाएगा, इंटू में dx हो जाएगा। अब समाकलन सबके साथ जाएगा तो 1/2 तो रहेगा ही ये, और ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ साइन 7x इंटू dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ साइन x इंटू dx। बताओ यहां तक किसी प्रकार का कोई दिक्कत है क्या। अब इसके आगे जब इसको और सॉल्व करेंगे तो 1/2 साइन x इंटू dx, ये माइनस का कॉस होता है, माइनस कॉस इंटू dx होता है। दूसरी बात आपको यहां पर एक फार्मूला अगर मैं बताऊं तो इसको प्रतिस्थापन विधि द्वारा हमने ज्ञात किया था कि अगर यहां पर देखिए एक फार्मूला आपका था, जो फार्मूला हमने ड्राइव किया था वह फार्मूला क्या था, फार्मूला था आपका कि यदि आपका समाकलन साइन ax प्लस बी इंटू dx होता है तो यहां से इसका मान जो है ये 1/a के साथ आता है और माइनस का ये हो जाता है cos ax प्लस b। ये फार्मूला आपने पढ़ा, इसको हमने चैप्टर के शुरुआत में आपको बताया था। अगर इसी फार्मूले को अप्लाई करो यहां पर तो ये आपका कितना है, ये तो 1/2 है, साइन 7x है यानी ax प्लस b के जगह पर 7x है, b का मान मान लेते हैं 0 है। तो इसको हम ऐसे इस रूप में अगर लिख दें तो ये ऐसे लिख सकते हैं क्या, 7x को हम 7x प्लस 0 इंटू dx लिख सकते हैं। और ये माइनस के साथ कितना है, ये माइनस के साथ है, इसको तो साइन x ही रहने देते हैं, x इंटू dx रहने देते हैं, कोई दिक्कत की बात इसमें नहीं है। तो ये आपका इस तरह से हो जाएगा। अब ये साइन ax प्लस बी, साइन ax प्लस बी इंटू dx के रूप में बैठ गया, तो इसको हम इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं, यानी इतने के बराबर इतना होता है। तो यहां देखिएगा इतने के बराबर कितना हो जाएगा, ये आपका इधर लिखते हैं, इधर से अगर देखा जाए तो ये आपका 1/2 तो सबके साथ है, 1/2 तो रहेगा ही रहेगा। इसके जगह पर कितना हो जाएगा, माइनस का 1/a के जगह पर कितना है, 7 है, तो ये आपका हो जाएगा माइनस का 1/7, ये हो गया आपका। और साथ में यहां पे cos ax प्लस b है तो cos 7x प्लस 0 हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा cos 7x प्लस 0 हो जाएगा, इतना होगा। और साथ में माइनस का ये साइन x इंटू dx है, तो साइन x इंटू dx का जो समाकलन होता है साइन x इंटू dx का, वह कितना होता है, माइनस का cos x होता है, तो ये माइनस का cos x हो जाएगा। और इस तरह से, और साथ में आप प्लस का क्या लगा सकते हो, c लगा सकते हो, ठीक है। तो यहां से अगर इसको और आगे बढ़ाएं तो 1/2 ये तो आपका माइनस का cos 7x डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का ये हो जाएगा cos x हो जाएगा, और प्लस का कितना हो जाएगा, c हो जाएगा।
प्लस का कितना हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगर उत्तर इतने के ही रूप में दिया हुआ है तो ठीक है, नहीं तो 1/2 का गुणा करा दो। तो 1/2 का जब गुणा कराओगे तो ये हो जाएगा माइनस का cos 7x डिवाइड बाई 2 का 7 में होगा तो 7 दूना के कितना हो जाएगा 14, और प्लस का यहां से आपका cos x में 2 का जब भाग होगा तो cos x डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, और प्लस का c, यही आपका हो जाएगा फाइनल आंसर। तो इस तरह से प्रश्न संख्या तीसरे के पहले पार्ट को आप बना सकते हैं बिना किसी दिक्कत के। अगले क्रम में आइए देखिएगा प्रश्न संख्या तीसरे का। तो अगले क्रम में तीसरे का जो दूसरा पार्ट है वह है साइन क्यूब x इंटू डी एक्स। आइए इसको बनाते हैं। सबसे पहले एक फार्मूला अगर मैं याद दिलाऊं आपको तो साइन 3x इज इक्वल टू आपका होता है 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब x, ये फार्मूला आपका होता है। यहां से अगर इस फार्मूले को इसको इधर ले आए और इसको इधर ले जाएं तो इधर ये आएगा तो प्लस में हो जाएगा, प्लस का 4 साइन क्यूब x और बराबर इधर 3 साइन x है और ये इधर आएगा तो माइनस का साइन 3x हो जाएगा। बताइए होगा कि नहीं। अब यहां से देखिए 4 को इधर भेजेंगे तो साइन क्यूब x बराबर आपका ये हो जाएगा 3/4 साइन x और माइनस 1/4 साइन 3x। बताइए इतना होगा कि नहीं। अब यहां से इतने फार्मूले को हम उपयोग में लेंगे, यानी कि अगर साइन क्यूब x है तो उसके जगह पर हम इतना लिख सकते हैं। तो यहां पर आपका जो दिया हुआ है वह है इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यूब x इंटू डी एक्स। साइन क्यूब x के जगह पर हम इतना रख सकते हैं तो इसे लिख सकते हैं 3/4 साइन x माइनस 1/4 साइन 3x, ऐसा लिख सकते हैं इसको। और इंटू में कितना है आपका dx है। समाकलन को बांट देते हैं दोनों में, तो ये आपका हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 3/4 तो बाहर निकल जाएगा तो ये हो जाएगा 3/4 इंटीग्रेशन ऑफ साइन x इंटू डी एक्स, और ये माइनस का 1/4 तो बाहर निकल जाएगा तो 1/4 बाहर, और ये हो जाएगा आपका साइन 3x इंटू डी एक्स। अब यहां पर देखिए इसका समाकलन कितना होगा। इसका समाकलन आपका हो जाएगा, सबसे पहले इसके लिए एक सूत्र लगेगा, जो सूत्र आपने अभी हमने बताया कौन सा सूत्र था कि यदि आपके पास इंटीग्रेशन ऑफ ax प्लस बी इंटू डी एक्स लिखा हुआ है तो इसका मान होगा 1/a और माइनस का इसका होता है cos, तो cos हो जाएगा ax प्लस बी और प्लस का क्या हो जाएगा c। इसी सूत्र का हम उपयोग करेंगे इसमें, और इसमें तो नॉर्मल वाला सूत्र लग जाएगा हमारा। तो यहां से ये 3/4 है तो 3/4 लिख लिए। साइन x इंटू डी एक्स का सूत्र होता है माइनस का cos x, तो ये हो जाएगा माइनस का cos x इंटू में माइनस का क्या हो जाएगा cos x हो जाएगा इसका सूत्र, और माइनस का ये 1/4 है और इसका फार्मूला इस रूप में बैठेगा, a के जगह पर 3 है तो ये हो जाएगा आपका माइनस का 1/3 और साथ में आपका कितना है cos ax प्लस बी, तो ये हो जाएगा cos ax प्लस बी के जगह पर मात्र 3x है तो 3x प्लस का क्या हो जाएगा c। रीअरेंज करके लिखते हैं तो यहां से ये माइनस पहले आ जाएगा तो माइनस का 3 cos x डिवाइड बाई कितना है 4 है, और ये माइनस मिलके प्लस हो जाएगा तो प्लस का 1 नहीं, यहां पे cos 3x है ना, तो ये आपका हो जाएगा cos 3x डिवाइड बाई यहां 4 तिहाई कितना हो जाएगा आपका 12 हो जाएगा और प्लस का हो जाएगा c। यही आपका हो जाएगा आंसर। तीसरे के दूसरे का यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अगले क्रम में अगर मैं और आगे इसके तीसरे पार्ट को बनाऊं तो सेम एग्जैक्ट ऐसा ही है इसका पार्ट नंबर 3 भी। अगर इसको मैं सॉल्यूशन इसका बनाऊं तो ये आपका कितना दिया हुआ है, ये इतना दिया हुआ है। आपको पता है कि जो साइन क्यूब x बराबर होता है वह कितना होता है, ये आपका होता है 3/4 साइन x, 3/4 साइन x माइनस 1/4 साइन 3x, ये आपका फार्मूला होता है। अगर यहां पर आपका दिया हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यूब 2x प्लस 1 इंटू डी एक्स, अगर ये दिया हुआ है तो यहां से हम इस फार्मूले पर रखेंगे, बस x के जगह पर इतना है तो यहां x के जगह पर इतना हो जाएगा, यहां x के जगह पर इतना हो जाएगा। आइए बनाते हैं। तो ये आपका इंटीग्रेशन ऑफ ये हो जाएगा 3/4
3/4 साइन एक्स, तो ये आपका हो जाएगा साइन एक्स के जगह पर कितना है 2x+1 है, ये हो गया आपका। और माइनस का 1/4 साइन 3x है, तो ये आपका साइन 3x, तो 3x 3 के जगह पर 3 ही रहेगा, x का मान कितना हो जाएगा 2x+1 और इंटू में क्या हो जाएगा आपका dx हो जाएगा। इतना हो गया। अब यहां से इसको अगर बनाते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं, तो 3/4 तो बाहर आ जाएगा और ये आपका कितना है साइन 2x+1 इंटू में dx हो जाएगा। यहां पे देखिए कितना होगा, यहां पे आपका माइनस का 1/4 बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन से, और ये आपका हो जाएगा साइन 3 का मल्टीप्लाई इसमें हम कर ही देते हैं, तो 3 का मल्टीप्लाई जब कर देंगे तो 6x+3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6x+3 इंटू में कितना हो जाएगा आपका dx हो जाएगा। बताइए यहां तक क्या किसी को कोई दिक्कत है क्या? यहां तक किसी को क्या कोई दिक्कत है क्या? अब यहां से फार्मूला डायरेक्ट अप्लाई होगा ये वाला, और ये वाला फार्मूला क्या है, अगर आपके पास इंटीग्रेशन ऑफ साइन ax प्लस b इंटू dx है, तो इसका जो फार्मूला होता है वह कितना होता है, साइन का तो माइनस कॉस होता ही है, तो ये माइनस तो पहले आ जाएगा, और हमने आपको बताया कि ये वाला a एक के नीचे आ जाएगा, और साथ में यहां पे कॉस x का मान कितना है ax प्लस b है, तो ये हो जाएगा, और प्लस का c आप लिख सकते हैं। तो ये आपका क्या है सूत्र है, इसी सूत्र का उपयोग करेंगे हम यहां पर। तो अगर ये सूत्र का उपयोग होगा यहां पर, तो ये इधर आपका कितना है 3/4 है, इंटीग्रेशन ऑफ इतना है ax प्लस बी के जगह पर 2x+1 है, तो इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा 1/a के जगह पर यहां 2 है, तो 1/ कितना हो जाएगा 2, तो ये आपका हो जाएगा माइनस का 1/2, माइनस चिन्ह भी है ना, तो माइनस का 1/2 और इंटू कॉस ax प्लस बी, तो ax प्लस बी के जगह पर 2x+1 है, तो ये हो जाएगा कॉस 2x+1, इतना हो जाएगा इसका समाकलन। और इसका समाकलन कितना होगा, माइनस का 1/4 तो है ही, और साथ में आपका इसका देखिए कितना होगा साइन ax प्लस बी के जगह पर a के जगह पर कितना है 6 है, b के जगह पर 3 है, तो b का हमें कोई काम नहीं है यहां पर हमें सिंपल सा 1/a से मतलब है, तो माइनस का 1/a का मतलब कितना है 6 है, और साथ में कॉस के साथ कितना आ जाएगा ax प्लस b के जगह पर कितना है, ये है 6x+3 है, तो ये हो जाएगा, और प्लस का क्या लिख लेंगे c लिख लेंगे। अब इसी को हमें थोड़ा सा हल करना है, माइनस चिन्ह बाहर आ जाएगा, 3 में 1 का गुणा होगा तो 3, और साथ में cos 2x+1 हो जाएगा, और डिवाइड बाई ये कितना होगा 4 दूना 8 हो जाएगा, तो डिवाइड बाई कितना हो गया 8 हो गया। इधर देखिए माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस हो जाएगा, 1 में 1 का मल्टीप्लाई होगा तो 1 ही होगा, तो इधर होगा cos 6x+3 डिवाइड बाई 6 चौक कितना हो जाएगा आपका 24 हो जाएगा, और प्लस का c, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। तो इस तरह से हम तीसरे के दूसरे और तीसरे पार्ट को बच्चों बना सकते हैं।